नमस्कार दोस्तों। आज जो टॉपिक है वो कल से आगे बढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो चल रहे थे क्वेश्चन हमने 5 करा दिए थे आपको। क्वेश्चन नंबर 6 से आगे चलेंगे, इसमें आप देखेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, अगला भाई साहब क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई, ध्यान में रखना मेरे भाई। पहले हमने बताई जो आपको रेट है ना, और रेट को इस तरीके से आपको सेटल करना होगा। जो इस तरीके से ये रेट है, जैसे 11 से ही 1/9% का मतलब होता है 1/9। जी भाई, इसका मतलब होता है 14 से ही 2/7 का मतलब होता है 1/7। इतने में किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो बताने की कोशिश की जाए, नो प्रॉब्लम। अगर भाई हमको ज्ञात करना है हमारा प्रिंसिपल, अगर हमने कहा था ईयरों पर कितनी ईयर है उतने का मल्टीपल कर देते हैं। पहले जैसे प्रिंसिपल हम दोनों का इनका नीचे का नीचे मल्टीपल कर देंगे, आपस में मल्टीपल कर देंगे तो वही हो, बता दो। जैसे 7 का मल्टीप्लाई इन दोनों में किया तो 63 नजर आया आप लोगों को। ये हमारा प्रिंसिपल है, मान के चलो। और 2 वर्ष की बात कर रहा है, आपको मालूम है 2 वर्ष की बात कर रहा है भाई साहब। अब पहले वर्ष की ये बात है इसकी, पहले वर्ष 1/9 काटेगा, इस पे 1/9 काटेगा तो इस पर 7 रह जाएगा भाई साहब। फिर इसकी बार में बारी इसकी आएगी, 1/7 इस पर काट लेगा। 1/7 काट लिया तो 9 रह गया। अब उसके बाद में इसमें भी काटेगा, ब्याज पर ब्याज लगता जाता है, यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। और इसीलिए तो व्यक्ति गरीब होता है मेरे भाई। इससे काटा तो 1 रह गया इस पे मेरे भाई। टोटल आपको मालूम होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना मेरे भाई, कितनी ब्याज बनी टोटल बताओ। तो आपका टोटल का जवाब ये होगा, यहां से देखा तो 17 ब्याज बन गई। अगर भाइयों अगर 17 ये ब्याज बन गई, हमें पूछा गया है CI SI का डिफरेंस पूछ लिया है, तो हम सीधी बात ये कह दें मेरे भाई, आपको SI तो इतना है, SI कितना है मेरे भाई, इतना। ये तो हमारा SI है मेरे भाई। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाए तो ये इतना है मेरे भाई पूरा CI। और इन दोनों का डिफरेंस किया जाए तो भाई साहब कितना नजर आ रहा होगा, CI और SI का जो डिफरेंस नजर आया वो ये हमारे सामने है। एक यूनिट बराबर कितने को रिप्रेजेंट करा रहा है मेरे भाई, एक यूनिट रिप्रेजेंट करा रहा है ये CI SI कितना दे रखा है, 80। और 80 ये दे रखा है मेरे भाई, एक यूनिट बराबर 80 है। आपको प्रिंसिपल की बात कर रहा है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना था, इतना था। तो एक यूनिट बराबर 80 हो गया, 63 यूनिट बराबर कितना हो आएगा, तो 63 के साथ में मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई। जो ही ये क्या निकल के आया, प्रिंसिपल। यही बात आपको ध्यान में रखना मेरे भाई, प्रिंसिपल आपका जो निकल के आया उसका मल्टीप्लाई कर देना भाई साहब, आपके सामने ये आंसर हो जाएगा। तो कितना हो गया प्रिंसिपल, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50-40 आंसर आ रहा होगा मेरे भाई। इतने में किसी को प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही होगी भाई साहब जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार हम टाइम और लगाएंगे, क्या आप कर पाओगे या नहीं। अगर आप कर पाओ, चलो अभी नहीं लगा रहा हूं, पहले करो कोशिश। जी लो। अगर मेरे भाई प्रिंसिपल
1800 रुपए दिया है और रेट 16 से ही 2/3% दिया है। टाइम आपको 1 साल तो दिया ही है, उसके साथ में 6 महीने भी और दे दिए हैं। सीआई पूछ रहा है, आपको मालूम होना चाहिए मेरे भाई किस तरीके से डिनोट करेगा ये हमारे सीआई को। पहले हमने कहा था ये फ्रैक्शन में फ्रैक्शन की बात करता है जी, मेरे फ्रैक्शन में जैसे हमने ये बात करी यहां से, इसका मतलब होता है, इसका मल्टीप्लाई होता है भाई साहब, 16 48 और 2 50/, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं 1/6। ये मान के चलो ये जो 2 साल है लगभग में, मान लीजिए 2 साल का लेके चलेंगे, इसमें से अभी निकाल देंगे। अगर मान के चलो 2 साल है तो किस तरीके से इनका स्क्वायर कर दीजिए, इसका प्रिंसिपल का स्क्वायर कर दीजिए। अगर हम इससे निकालना चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो पहले हम बात करेंगे इस तरीके से, इससे इसलिए निकालते हैं मेरे भाई, आप एग्जाम में बैठे हैं कैलकुलेशन करते हैं, टाइम जाता चला जाता है भाई साहब, तो इसलिए हमने इस तरीके से देखा 36 माना है। ये प्रिंसिपल कितना है भाई साहब, 36। और हमने ये भी बात की कितने साल के लिए माना है मेरे भाई, 1.5 साल के लिए। पहले साल तो पूरा ही लगेगा मेरे भाई, दूसरे साल और बताइए मेरे भाई कितना चलेगा, 6 महीने तक लेगा ब्याज। बड़ा दुख और दर्द होता है भाई साहब, ब्याज देते हो तब जितने का खा नहीं सकते हैं उतने की ब्याज ले लेते हैं मेरे भाइयों। चल देखते, पहले वर्ष में आपको कितना करना होगा मेरे भाई, ध्यान में रखना, पहले वर्ष में कितना करना होगा। 1/6 काटेगा, इसका 1/6 काटेगा। कलर वाले पेन ले लो जिससे किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम नहीं नजर आए। इधर इसका 1/6 निकालोगे तो 6 नजर आएगा, इसका भी 1/6 निकालेंगे आप तो 6 ही नजर आएगा। जी मेरे भाई, ब्याज पर ब्याज लगता जाता है, आपको ध्यान में रखना मेरे भाई, ब्याज पर ब्याज, इसका भी 1/6 निकालोगे तो 1 हो जाएगा। पहले वर्ष की बात कर रहा है मेरे दोस्त, पहले वर्ष की बात कर रहा है। पहले वर्ष में कितना है मेरे भाई, 6 है। इसकी बात हो चुकी है। इधर बात कर रहा है दूसरे वर्ष में कितना चाहिए था इसको भाई साहब, दूसरे वर्ष में टोटल 7 है मेरे भाई, कितने महीने का, 12। कितने का चाहिए था इसको, 6 महीने का चाहिए था मेरे भाई। 6 से 2 काट दिया, 2 से ये 3.5 आंसर आया इसका मेरे भाई। और 6 महीने की बात ये कर रहा था मेरे भाई, तो यहां पर तो 1 साल का तो हो गया, 6 महीने का ये हो गया, तो टोटल मेरे भाई कितना हो गया। ये फर्स्ट ईयर का है और ये यहां पर हमें 6 महीने का इधर निकल के आया, तो टोटल कितना हो गया। तो आपने देखा 9.5 हो गया। अभी हो या नहीं, अभी देखना होगा। प्रिंसिपल हमारा एक्चुअल में ये नहीं है, मान लिया था हमने। अगर हमने मान लिया था प्रिंसिपल है कितना, वो देखो ऊपर नजर आ रहा होगा, प्रिंसिपल है हमारा 1800, तो कितने गुना हो रहा है मेरे भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ देखा आपने तो 50 गुना हो गया। तो भैया 50 गुना हमारा ये भी होना चाहिए सीआई। जी मेरे भैया 50 गुना इधर भी कर दो। ये डेसिमल से हटाते हैं, 0 लग जाता है मेरे भाई, इससे ये काट दो इस तरीके से। इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, 5 25, क्या 5 25, 9 5 45 और 2 47। क्या बात समझ में आई, बहुत बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे आप लोग। जी मेरे भाई, किसी को भी प्रॉब्लम हो तो एक बार रिवीजन फिर करें, बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से मैंने बताया। जी अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन आया नजर में, रखते हैं। देखो मेरे भाई, ध्यान में रखना, पहले हम रेट पर ही चर्चा करते हैं।
अगर रेट आप सही तरीके से निकालना सीख गए तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा कोई सवाल नहीं होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं निकाल पा रहे होंगे। अगर हमने रेट की बात की तो इसका मतलब कितना होता, परसेंटेज आपने पढ़ी हो तो बताएंगे, नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, हम बताएंगे अगले जो टॉपिक होगा उसके बाद में, पहले सीआई के बाद में एसआई, एसआई के बाद धीरे धीरे हम टॉपिक को कवर कराते हैं। अब बात करते हैं, इसे फ्रैक्शन में लिया 1/6 हो गया। अरे भाई साहब ये कितने दिन की बात करता है, 1 साल की तो बात कर रहा था और 73 दिन की बात कर रहा है मेरे भाई। अब 73 दिन की बात कर रहा है तो हमें पूरा ही लेना होगा। हमारा तरीका क्वेश्चन को कराने का अलग ही है मेथड। जैसे हमने 2 साल का बात करते हैं भाई साहब, 2 साल का किया तो 36 हो जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल है। क्या है मेरे भाई, प्रिंसिपल है। फिर हम बात करते हैं भाई साहब, प्रिंसिपल तो है ही, पहले वर्ष की बात करेगा, यहाँ पर 1/6 काटेगा, इस पे काटा तो 6 हो गया। इधर बात ये करेगा मेरे भाई 1/6 इस पे भी काटेगा दूसरे वर्ष में भाई साहब, तो इस पे भी काटा तो 6 हो गया। इधर मेरे भाई ब्याज पर ब्याज लगता जाता है तो 1/6 इस पे भी काटेगा मेरे भाई, काटेगा कि नहीं बोलो, काटेगा कि नहीं, काटेगा। तो 1/6 इस पे भी काटेगा तो 6 का 1 ही तो रहेगा। आपको मालूम होना चाहिए मेरे भाई, इतनी बात ध्यान से रखना। अगर आपको इस तरीके से इतना दे दिया, पहले वर्ष में कितना है 6, दूसरे वर्ष की बात नहीं कर रहा, कर कितने का रहा है 73 दिन का, 73 दिन का हमें सीआई निकालना होगा। चलिए भाई साहब बहुत अच्छी तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से टोटल की हम बात कर लेते हैं भाई साहब। पहले वर्ष की तो आप यहां पर देखना, पहले वर्ष में आपको कितना प्राप्त हुआ 6, और यहां पर 73 दिन का निकालना होगा, टोटल कितना है भाई साहब 7 है, 6 + 1 7 होता है। टोटल कितने दिन होते हैं एक साल में मेरे भाई, 365 होते हैं। कुछ लोग कह रहे होंगे 366 भी तो होते हैं, नहीं भाई वो लगभग में माने गए, वो मेन तरीके से तो यही माने गए 365। जी मेरे भाई कितने दिन के लिए, ओहो इतने दिन के लिए, इससे ये कट गया तो कितना रह गया, कितने बार कट गया 5, तो 7 का 5 का भाग इसमें दे दीजिए, तो इसमें 5 से भाग देंगे आप, तो इस तरीके 5 × 5 बचे कितना 5 का 20, इससे ये कट गया। जी मेरे भाई इतना आ गया, और इतने को इसमें ऐड करेंगे, ये सेकंड यानी 73 दिन का ये निकल के आया मेरे भाई। और 73 दिन का जो आया 1/4 निकल के आया। इतने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं, जी नहीं प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो 1.40 ये निकल के आया, इधर भी बात एक ही है। जी मेरे टोटल ऐड किया इसको तो 7.40 निकल गया। जी भाई साहब इतना निकला। फिर उसके बाद में ये बात करता है मेरे भाई, और इधर प्रिंसिपल जो हुआ था इससे बात करते हैं, ये वाला प्रिंसिपल कितने गुना हो रहा है आपको मालूम है, इसको प्रिंसिपल 50 गुना हो रहा है। जी मेरे भाई तो इसको भी 50 गुना ही करना पड़ेगा, तभी हम आपको निकाल पा रहे होंगे सीआई। जी 0 से इससे 0 तो 0 यहाँ नीचे लग गई, 50 से काट देते तो 2 बार कट जाएगा, इससे भी काटोगे तो इस तरीके से आएगा 2 से 3, 2 से 7, 0 लगा है तो इस तरीके से 0 लगा देंगे, 0 लगा देंगे तो कितना आया हम सर मेरे भाई, ये निकल के आया
यही हमारा आंसर है। इतनी में किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी भाई साहब, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल किसी को तकलीफ तो नहीं, नो प्रॉब्लम, नहीं प्रॉब्लम, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आप करेंगे जी, बहुत ही शानदार थे। क्वेश्चन नंबर है 9। ये हमने अपने हैंडराइटिंग से लिखा है, कल और चलेगा हैंडराइटिंग से, फिर पीडीएफ से लिखेंगे। आपको क्वेश्चन ये स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा और आप कर पा रहे होंगे। ये इसलिए बेसिक नॉलेज देना जरूरी होता है, फिर आप एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है उसको आप आज करेंगे, किस तरीके से आता है तो हम आपके सामने क्वेश्चन लाएंगे तो आप करेंगे जी। करिए कोशिश। हमने कहा था रेट पर बात करो मेरे भाई, ये रेट है ना, रेट पर बात करो। जब हमने इस रेट पर बात की तो आप 12.5% का मतलब ये होता है मेरे भाई 1/8। क्या आपको दिखाई दे रहा है? जी दिखाई दे रहा है। और कलर आप ले सकते हैं कुछ भी, आप XYZ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत। और बात कर रहा है 2 वर्ष का, सेकेंड ईयर ये आपको CI है जी मेरे भाई। तो आप कैसे कर पा रहे होंगे? ऐसे हमने 2 वर्ष का कैसे निकाल दे, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर किया मेरे भाई, ये प्रिंसिपल निकाल जाता है डायरेक्ट। अगर प्रिंसिपल 64 है, पहले वर्ष की बात करेगा, फिर दूसरे पर करेगा, ब्याज पर ब्याज करता आएगा, 1/8 काटेगा, इस पे भी 1/8 काटेगा। इसका तो 8 हो गया, इसका तो 1/8 हो गया। ये दूसरे वर्ष में भी 1/8 काटेगा तो इस पर भी 8 होगा, फिर उसके बाद में 1/8 काटेगा, फिर 1 नजर आएगा जी मेरे भाई। इतने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, नो प्रॉब्लम। अगर आपको मालूम होना चाहिए तो पहले ईयर क्या है, ये दूसरे ईयर की आपको CI नजर आई। अब दूसरे ईयर की बात ही ये कर रहा है मेरे भाई, तो ये कितना है 9 यूनिट। अब 9 यूनिट रिप्रेजेंट कराता है इतने को, इसके बराबर इतना जी मेरे भाई, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो 720 ये हुआ। 1 यूनिट बराबर आप निकालना चाहते तो 80 नजर आया जी मेरे भाई। 9 8 72 जीरो लगा दो। और इसके बाद में आपको ये नजर आया प्रिंसिपल है, जितने गुना है उतने ही गुना करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ही तो ज्ञात करना है मेरे भाई जी, प्रिंसिपल ही ज्ञात करना है। तो इसको इतने का मल्टीपल कर दो ना, कितने का 80 का मल्टीप्लाई किया आपने, तो वैसे ही आंसर आपके सामने आ गया। जैसे ही मल्टीप्लाई किया वैसे ही आपके सामने आंसर आ गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 5120 हो गया। ये क्या नजर आ रहा है? ये भाई साहब तुमको प्रिंसिपल नजर आया क्या? ये प्रिंसिपल नजर आया। कितना नजर आया? 5120 आया और 5120 आया, यही हमारा आंसर है मेरे भाई जी। अगला क्वेश्चन आप करने की कोशिश की जाए आपकी स्क्रीन पर, ये आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, आपके सामने, ये क्या कोशिश की जाए आप लोग निकालने की, आप लोग निकालने की कोशिश की जाए जी मेरे भाई, करिए। अगर आप लोग निकालने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, साफ दिखाई दे रहा है जी, साफ दिखाई दे रहा है। जो हमें प्रिंसिपल दे रखा है 5120 और रेट दे रखी है 12.5%,
टाइम दे रखा है 1 साल 6 महीना। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सा जवाब आप दे पा रहे हैं। अभी देखते हैं कौन पहले आंसर देगा। तो हमारा जो जवाब होगा मेरे भाई, उस पर रेट पर चर्चा करते हैं। जो हमारी लड़ाई होती है वो रेट पर करते हैं हम। 12.5% का मतलब आपको 1/8 नजर आया। जी मेरे भाई, इतने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? नो प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम करने? जिंदगी है भाई साहब, प्रॉब्लम कब तक करोगे? आप दुनिया में आए हो तो खुश रहिए, घर पे बैठ के पढ़िए। कोरोना चल रहा है, घर पे बैठे आप मस्ती से पढ़ते रहिए और हम यहाँ से मस्ती से पढ़ाते रहेंगे। पूरा कंप्लीट मैथ आपकी जीवा पर, आपके दिमाग में सेट होगा। जी चलिए देखो क्वेश्चन। अगर हमने बात की 1/8, ये बात है, ये 2 वर्ष की कर लेते हैं, आधा उसके बाद में 6 महीने का कर देंगे। जी भाई साहब, तो 8 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया हमारा प्रिंसिपल? जी तो बात की बात है, प्रिंसिपल इससे भी करा दें, बात एक ही है आपकी। जैसे ही हमने बात की भाई साहब, दिल में कुछ और ही जग गया। ये तो टीचर कुछ ऐसे हैं कि जो प्रिंसिपल दिया होता है उस पर तो ब्याज काटते ही नहीं, रेट काटते ही नहीं। नहीं भाई साहब, ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन। हम इसलिए कराते हैं जो कैलकुलेशन होती है वो आपको सरल से सरल कैसे कर पाए एग्जाम में, ये मेथड कैसे अपना पाए। बहुत टीचर हैं आपको पढ़ाते हैं, बेचारे कैसे कैसे एग्जाम में आते हैं, वो कैलकुलेशन नहीं फंस पाता। क्वेश्चन फंस गया तो कैलकुलेशन दिक्कत करती है। इसलिए हमने कुछ अलग ही सोचा, अलग नए अंदाज में आपको क्वेश्चन भी करा रहे हैं। जो आने की जो यूपीएससी एसएससी में जो आएगा क्वेश्चन, वो यहीं से आएगा, कहीं बाहर से नहीं आता है। जो स्टूडेंट इससे कैलकुलेशन को सरल कर लेगा तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से आप कर पाएगा एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन पर देते हैं ध्यान। पहले वर्ष की बात की मेरे भैया, दूसरे भी वर्ष की बात करेगा ये। पहले वर्ष में 1/8 काट दिया इसने, अब 1/8 काटेगा भाई साहब तो कितना रह गया? 8 ही तो रहेगा। इधर भाई साहब 1/8 काटेगा तो इधर भी 8 ही रहेगा। इधर मेरे भाई साहब आपको ध्यान में रखना, इस पे भी 1/8 काटेगा तो 1 रह जाएगा। ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज चलती जाती है। अगर ब्याज पर ब्याज व्यक्ति नहीं ले तो वो अमीर नहीं होगा, इधर गरीब नहीं होगा। यही तो कहानी है ये सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। चल देखते, अगर हमारी जो बात है पहले वर्ष की फर्स्ट ईयर की कितना है, वो 8 ही तो है। कितना भाई साहब? 8 ही तो है जी। जो दूसरे वर्ष की है वो तो 9 है। कितने महीने की? 12 महीने की। जी मेरे भाई, पूछा कितने महीने की? 6 महीने की पूछा। 6 से काटो, 2 बार कट गया, 4.5 आंसर आ गया। कितना सरल हो रहा है ही माही। 6 मंथ की आई बात तो ये 6 मंथ का वो आ गया। इतने कितना हो गया मेरे भाई? 12.5 हो गया। और 12.5 में इस तरीके से कर पा रहे होंगे। अब कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए बहुत ही शानदार तरीके से। अभी हमें एक्चुअल प्रिंसिपल तो हमारा ये है ना, इसको कितना गुना हो रहा है। अब जब कितना गुना होता है तो आपको देखना होगा ये हमारे जो इधर कितना गुना हो रहा है, ये 80 गुना हो रहा है। तो भैया समझ में आई तो इसको भी 80 गुना क्यों नहीं कर देते? इससे ये वाला काट दिया। जी भाई, इनका मल्टीप्लाई किया तो 1000 आंसर आया। कितना आया? 1000 आंसर आया।
जो हमको CI निकाली हमने इसमें। जी मेरे भाई CI कितनी देनी पड़ेगी मेरे भाई? 1000 देनी पड़ेगी। ब्याज तो भाई साहब 1000 में तो बहुत कुछ आ जाता, पर ब्याज वाले को तो 1000 देना है। घर का कच्चा भी है, खर्चे पर खर्चे लगे होते हैं, कभी बच्चों के खर्चे, कभी बीवी के खर्चे, कभी किसी और के खर्चे, हैं खर्चे पे खर्चे। वो छोरी तेरे खर्चे पे ऐसे से मरे, ये गाने भी बहुत चले थे खर्चे पे। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। कोशिश की जाए आप लोग निकालने की, तो किस तरीके से निकालेंगे मेरे भाई? ध्यान में ये रखना, पहले हमें जो होता है वो रेट पर हमें बात करते हैं। अगर रेट हमें इस तरीके से मालूम पड़ गया 1/5, जी भाई, और हमें 2 वर्ष का ही निकालना पड़ेगा। वैसे तो हम 9 मंथ का निकाल ही लेते, सीख गए ना। तो आपने देखा प्रिंसिपल हम इसको मान के नहीं कराते, प्रिंसिपल हमारा दूसरे ही तरीके से, इससे भी मान के कर लेते हैं आप, इससे भी आ जाएगा उससे भी आ जाएगा। तो अगर ये प्रिंसिपल कितना हो गया 1/5 फ्रैक्शन है और 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो हम सीधा सीधा ये नहीं कह सकते 25 हो गया। ये भाई साहब हमारा प्रिंसिपल हो गया 25। और भाई साहब हमने जो सीखा, पहले वर्ष की बात करेगा, दूसरे वर्ष की भी बात करेगा, हैं? यही बात तो है मेरे भाई। कितना काटेगा भाई साहब? इतना काटेगा 1/5। अगर इसमें भी 1/5 काटेगा, रेट अलग अलग होती तो इस पे अलग अलग रेटों से काटता। जी 1/5 काट दो इसमें से तो 5 ही तो रहेगा, इससे 1/5 काट दियो तो 5 ही तो रहेगा। जी भाई साहब, ये हम ये बोली बहुत ही प्यारी नीकी लगती है। नीकी का मतलब अच्छी आवाज लगती है, बहुत ही आवाज, सुरीली आवाज। पूर्व की भाषा हमें बहुत ही पसंद भी है, तो इसलिए बोलने मुंह से निकलने लगी। इसका 5 हो गया और इसका 5 हो गया, फिर ब्याज पर ब्याज लगती चली जाती है। इसका भी 1/5 काट देंगे। जी लहुआ, काट दोगे कि नहीं? 1/5 काटा तो इस तरीके से बन गया। पहले वर्ष की तो बात यहां पर है मेरे भाई, फर्स्ट ईयर की बात तो यहां पर कर लेना, जगह बहुत खाली है इधर भी। 5 ये पहले ईयर की है और 9 मंथ की और निकालनी है मेरे भाई। 9 मंथ की निकालेंगे तो भाई साहब टोटल ये कितना है मेरे भाई? टोटल कितना है? 6 तो टोटल है। कितने मंथ का है? कितने मंथ का निकालना चाहते हैं? 9 का मल्टीप्लाई 3 से काटो या 6 से काटो तो 2 बार कट गया, इससे भी काटा तो 4.5 आया। जी मेरे भाई, क्या प्रॉब्लम नजर आई? नो प्रॉब्लम, ऐसी कोई बात नहीं जो आपको प्रॉब्लम होने से दिक्कत नहीं हो रही चाहिए। तो 4.5 यहां पर रख देंगे भाई साहब, तो कितना हो गया? 4.5 और 5 9.5 ही होगा। जी मेरे भाई, आपको प्रिंसिपल 25 है, इसमें प्रिंसिपल 1000 है। तो हमें ध्यान में ये रखना मेरे दोस्त, आपको ध्यान में ये रखना होगा कि कितने गुना प्रिंसिपल हो रहा है। आप यहां पर लस्की लाइन पर देखें कितना गुना प्रिंसिपल हो रहा है। जी मेरे भाई, 25 चौका 100 है 40 गुना। जी मेरे भाई, 40 गुना तो इसको जी 40 गुना, ये डेसिमल से ये कट गया, इधर इनका मल्टीप्लाई किया तो 4 पंजे 20। जी आ जाओ, अरे 4 पंजे 20 और 9 चौके 36, 36 और 2 38। तो ये आंसर आपके सामने
आ गया हमारी तरफ से। क्या आप कर पा रहे हो? बहुत ही सरल से और खूबसूरत से जवाब दे पा रहे हो? जी मेरे भैया, आप देने का कष्ट करना। कहीं मिस्टेक हो गई हो तो बता देना। ओ माय गॉड, बट हमको तो ये पूछा था ना, हमको तो सीआई ही निकाल दिया हैं? चलो भाई साहब, ये हमको तो यही पूछा था तो हमने कुछ और ही निकाल दिया। कोई बात नहीं है भाई साहब, अगर हमको यही पूछा तो हमने पूरा क्यों निकाला? चलो भाई कोई बात नहीं, ये सीआई और एसआई का जो डिफरेंस दे रखा है वो हमको, वो कितना दे रखा है? एक कितने वर्ष के लिए? एक ही तो दे रखा है। अब एक तो ये दे ही रखा है, कलर चेंज करो मेरे भाई। हाँ, देखो कलर चेंज इसलिए करते हैं आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब डिफरेंस तो यही होता है, ये हमारी पूरी ऐसा ही होती है, क्या होता है? ऐसा ही होता है, ये हमारी पूरी ऐसा ही है। ये हमारा एस सी आई और एस आई का डिफरेंस होता है। पूरा जो होता है हमारा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। जी मेरे भाई, इतने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मान के चलिए एक ये हमारा है डिफरेंस, कितने वर्ष के लिए? 12। कितने के लिए? 9। 3 से काट दो 4 बार, 3 से काटो 3 बार। क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? इसमें से 4 का आप डिवाइड देते हैं, नहीं जाता तो कोई बात नहीं। 4 सत्ते 28, 4 पन्ना 20। इस तरीके से आंसर इस तरह का पूरे का क्या आया? ये आया। ठीक है मेरे भाई, आपको ध्यान में ये रखना 0.75 जो डिफरेंस आया और ये कितने गुना हो रहा है उतने का मल्टीप्लाई कर दो। जी मेरे भाई, आप इसे यहाँ पर आप डेसिमल को हटाएंगे, एक जीरो कट जाएगी तो इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप ये भी करना चाहते हैं, 2 से काट दो, 2 से ये काटा 2 बार, 2 से ये काटा 5 बार, और इससे भी काटा आप 15 से 15 दूनी 30 हो गया। आंसर क्या नजर आया आपको? तो आंसर जो नजर आया वो इस नजर आया। क्या आप कर पा रहे हो? बहुत ही सिंपल और सरल तरीका है आपको करने का। जी भाई साहब, एक अगला क्वेश्चन और करेंगे, फिर अगली। चलिए, देखो बहुत ही सिंपल है। हमें जो 3 साल की बात करता है, क्या हमें जो 3 साल की बात करता है इस पे, और जो हमें सी आई ये दे रखा है, अगर आप सी आई निकालना जानते तो सी आई बराबर सी आई पर रख देंगे। प्रिंसिपल दे नहीं रखा तो कोई बात नहीं, हमने आपको सीधी बात कही, रेट को हमें रेट से लड़ना होगा। पूरे जो मेथड में और परसेंटेज में जो होता है वो रेटों पर होता है। जैसे फ्रैक्शन बना ली तो आधा जो मैथ होता है अरिथमेटिक वो फ्रैक्शन पर ही सॉल्व हो जाता है। जैसे हमने 10% की बात की, 1/10 होता है। जी मेरे भाई, 1/10 कर लिया तो 3 वर्ष के लिए, तो 3 का ये जी इसके ऊपर घात लगा दो, तो ये कितना हो गया प्रिंसिपल? 1000 हो गया। जी मेरे भाई, 1000 ये प्रिंसिपल नजर आया आपको, तो आपने सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी। पहले वर्ष में आपको ये होता है, ध्यान से सुनना और समझना मेरे भाई। जैसे 1/10 काटेगा, पहले 1/10 काटेगा, क्या 1/10 काटेगा इस पे भी तो 100 हो जाएगा। इस पे भी 1/10 काटेगा, सब पे भी 1/10 कटेगा। क्या भाई, लिख नहीं पाए तो समझते रहना। इस पे भी 100 रह गया, इस पे भी 100 रह गया, 10 काटा तो 100 रह गया। अगर इसकी भी बात यही करता है, इस पे भी ब्याज लगेगा मेरे भाई, इस पे भी 10%, 1/10% काटेगा। काटेगा कि नहीं? क्योंकि उसका हक बनता है तो काटेगा। तो इसका 10% काटा इसने, 1000 का इस तरीके से काटा, इसका भी 10 रह गया, इसका भी 10 रहेगा, और इसका भी 10 रह गया। जी मेरे, इतने में फिर 10 का भी काटते हैं यहाँ पर। जी, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज काटा, 10 काट दिया तो 1। अगर हमें आपको बात की जाए, क्या बात ये की जाए
तो जो हमारी जो SI निकल के आए, क्या जो FI निकल के आए, कलर दिखाई दे रहा है, वो हमारी SI ये है जी, ये क्या है हमारा SI है। और जो हमारे जो निकल के आ रही हैं, जो हमारा डिफरेंस नजर आएगा वो हमारा इस तरीके से डिफरेंस नजर आएगा, इस तरीके से। और जो हमें टोटल पूरी हमें बात की जाए, ये पूरा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये CI। अगर हमें सॉल्व तो यहीं पर करना है जी। चलिए, अगर मान के चलिए SI और CI की बात तो नहीं किया, CI की बात किया, टोटल हमारी CI कितनी हो गई मेरे भाई? अगर आपने देखी CI भाई साहब कितनी हो गई, टोटल ऐड किया तो 331 नजर आई। 100 और 10 10 10 1 तो 331 नजर आई जी मेरे भाई। आपको मालूम है CI तो हमको ये भी दे रखी है, तो 300 का यहाँ पर देखो कितना गुना हो रहा होगा, 66 200 रखा। अगर आपने देखा कैलकुलेशन करके तो हमें जो लगता है वो 200 गुना हो रहा है। आपकी कैलकुलेशन बहुत मजबूत होनी चाहिए। ऐसे सवालों में जैसे ही कैलकुलेशन आपको मजबूत हो जाएगी तो उस तरीके से आप सॉल्व भी करेंगे। और जैसे ही हमने देखा 331 का है कितने गुना, 200 गुना। अगर आपको मालूम है इसको भी 200 गुना कर दिया जाए तो हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। इधर हमने 200 का मल्टीप्लाई किया तो ये 2 3 0 2 0 पूरे कितने हो गए, इस तरीके से 0 0 0 0 लगाते जाओ। ये हमारा जो प्रिंसिपल निकल के आया वो कितना आया, कितना आया, 5 0 लगा दो भाई साहब। और 5 0 में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप ये करें। और अगला जो पार्ट होगा उस तरीके से जैसे आपको 3 ईयर दिए रखा है, जैसे आपको अगला जो पार्ट होगा थर्ड, इस तरीके से जैसे थर्ड जो पार्ट आएगा इसमें क्या हुआ, जैसे आपको मालूम है 3.5 वर्ष की बोल दे हैं टाइम, इस तरीके से बोलेगा कि 3 वर्ष की ये है, इस तरीके से बोले 4 वर्ष की बोले कि आपका जिस तरीके से 4 वर्ष का बोले, कुछ भी बोले XYZ, ठीक है भाई साहब। और कोई बात होनी भी नहीं चाहिए, इतनी ही प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई साहब, अगली जो टॉपिक होगा वो कल होगा, इससे आगे जो आज क्वेश्चन कितने करे इसमें एक बार रिपीट करते हैं, 12 क्वेश्चन कर लिए। 12 से अगला 13वां क्वेश्चन होगा, हर टाइप के ओरिजिनल जो जितनी भी टाइप इस टॉपिक में बनेंगे वो हम पूरा कराएंगे। जय हिंद, जय भारत। आपको कल मिलेंगे इसी टाइम। चलिए भाई साहब।